मेरी क्रिसमस एवरीवन। आज एक क्विज एंड अलॉन्ग विद दैट वन स्टोरी जो सुधा मूर्ति जी की है। तो लेट्स बिगिन विद स्टोरी। स्टोरी में एक किंग है और 4 लड़कियां हैं। किंग जो है उसको जानना होता है कि मेरी प्रजा मेरे बारे में, अपने मिनिस्टर्स के बारे में क्या सोचती है। तो वो शाम को इन डिस्गाइज जाता है और सुनने की कोशिश करता है एक गार्डन में 4 लड़कियों की बातें। वो लोग आपस में डिस्कस कर रही होती है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उनके हिसाब से टेस्टीएस्ट थिंग क्या है, और जिसका आंसर सबसे बेस्ट होगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो फर्स्ट गर्ल बोलती है आई थिंक मीट जो है वो सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। सेकेंड बोलती है लिकर इज द टेस्टीएस्ट। थर्ड बोलती है लव एंड फोर्थ सेज हंगर। इतना ही सुनने के बाद वो थोड़ी आगे चली जाती है तो किंग उनकी आवाज़ सुन नहीं पाता है। उनको वापस किंगडम में जाना पड़ता है किंग को। वो सो जाता है इस रात को, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग इज वेरी क्यूरियस बिकॉज उसको जानना है सबका आंसर क्या होता है, बेस्ट आंसर किसने दिया है। सो ही कॉल्स ऑल द गर्ल टू द किंगडम। वो बोलते हैं सब लड़कियों को लेकर आइए। लड़कियां तो डर जाती है, हमने ऐसा क्या किया कि किंग ने हमको बुला लिया किंगडम में। तो वो बोलता है उनको मैंने आपकी बातें सुनी, नाउ यू टेल मी वन बाय वन। ही कॉल्स एवरीवन एंड ही आस्क आपने क्यों बोला कि मीट सबसे ज़्यादा टेस्टीएस्ट होता है। तो शी हैव यू टेस्टेड इट। नो किंग, मैं तो ब्राह्मण की बेटी हूँ, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है। तो किंग सरप्राइज हो जाता है। तो फिर तो बोलते मेरे आगे मेरे सामने एक बुचर की शॉप है, वहाँ पर वो मीट के थोड़े टुकड़े बाहर फेंकता है। तो डॉग्स आते हैं वहाँ पर क्राउड करने, दे फाइट विद ईच अदर फॉर दैट मीट। नॉट ओनली दैट, वंस डॉग्स आर डन विद इट तो फ्लाइज आके उसके ऊपर बैठ जाती हैं। दैट मीन्स वो तो बहुत टेस्टी होगा ना। किंग उसको रिवॉर्ड दे देता है फॉर हर आंसर। सेकेंड गर्ल को बुलाता है। सेकेंड गर्ल बोलती है कि लिकर, मैं तो एक स्कूल टीचर की बेटी हूँ। आई नेवर, मेरे घर में तो किसी ने लिकर नहीं लिया है, लेकिन ऑपोजिट माई हाउस इज अ लिकर शॉप एंड पीपल सिट विद द ग्लासेस आउट देयर। देयर फैमिली कम्स एंड दे टेल देम कि चलो घर चलिए, लेट हो गया, बट दे डोंट गो, दे डोंट लीव देयर ग्लास एंड दे आस्क फॉर अनदर ग्लास। सो दैट मीन्स इट इज़ वेरी टेस्टी। किंग रिवॉर्ड्स हर एज वेल। थर्ड गर्ल आती है। थर्ड गर्ल को पूछते हैं कि वाई डू यू थिंक लव इज द टेस्टिएस्ट। तो शी इज लाइक बिकॉज माई सिस्टर शी रैन अवे विद समवन बिकॉज शी लव्ड हिम सो डियरली। सो वो कितना टेस्टी होगा ना, बिकॉज शी लेफ्ट अ फैमिली फॉर दैट मैन। किंग उसको भी रिवॉर्ड देता है। नाउ फोर्थ पर्सन कम्स एंड ही सेज व्हाई डिड यू से हंगर। शी सेज जब भी हमें भूख लगती है, चाहे खाना कैसा भी हमारे सामने हो, वो टेस्टी हो जाता है। चाहे वो खाना बासी ही क्यों ना हो, स्टेल ही क्यों ना हो, बट हमें वो टेस्टी लगता है। दैट मीन्स हंगर इज द थिंग विच इज टेस्टिएस्ट अमंग ऑल। किंग को समझ जाता है कि हु इज द विनर ऑफ दिस एंड ही रिवॉर्ड्स दिस गर्ल ऑल्सो। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज गाइज, मेनी टाइम्स वी से कि नहीं हमें खाना नहीं खाना है, कोई टेस्टी नहीं है, हमें ये खाना नहीं पसंद आ रहा है एंड वी वेस्ट सो मच ऑफ फूड। बट हैव वी एवर वंडर्ड कि ऐसे लोग भी हैं जिनको खाना खाने नहीं मिलता है, अगर उनको कुछ भी मिल जाए, कुछ बासी भी मिल जाए तो भी वो उनको चल जाता है बिकॉज दे डोंट हैव फूड टू ईट। तो वो हंगर पे डिपेंड करता है गाइज। वी शुड बी ग्रेटफुल वी आर गेटिंग फूड every day. We should be grateful for that, and we should be little courteous towards people who are not getting it, and do not throw food in the dustbin because many people are around the world who sleep either without food या फिर उनके पास इतना खाना भी नहीं होता कि वो भरपेट खा पाए। तो इतनी सी चीज़ जो हम ये स्टोरी से समझ लें और कर लें, तो सोचिए छोटी छोटी चीज़ें कितना कितना इम्पैक्ट डाल सकती हैं हमारे इस वर्ल्ड पे, और कितने जनों का भला भी हो सकता है। सो थिंक दैट वे। दिस इज अबाउट द स्टोरी। लेट मी कम टू द क्विज। नाउ यू टेल मी व्हेन डू वी सेलिब्रेट कंज्यूमर डे। सोचिए, बताइए और मुझे कमेंट कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।